और आज अचानक दिल्ली की सुबह बहुत खराब हो गई। पूरे इलाके में धुआं और प्रदूषण की चादर फैल गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज दिल्ली में सीजन का सबसे प्रदूषित दिन था। ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच रहा, यानी बहुत ही खराब। दिल्ली एनसीआर में ये तो प्रदूषण की शुरुआत भर है, आगे नवंबर में हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में दिल्ली वालों को कौन बचाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। वो दिन हवा हो गए जब दिल्ली एनसीआर के लोग साफ हवा में सांस ले रहे थे। आज की तारीख में दिल्ली की हवा खराब ही नहीं, बहुत खराब हो गई। दिल्ली में प्रदूषण के बिगड़ते हालात को समझने के लिए इंडिया गेट की आज की और अगस्त की तस्वीर में ये फर्क देखिए। महज 2 महीने पहले नीले और साफ आसमान के नीचे दिल्ली की हवा में सांस लेना आसान था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। इंडिया गेट की तरह राष्ट्रपति भवन के आसपास भी कुछ समय पहले तक हवा साफ और सांस लेने लायक थी, लेकिन अब यहाँ भी हवा में जहर घुल चुका है। प्रदूषण की मार भी दिल्ली वालों पर पड़ रही है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आज दिल्ली में अगर प्रदूषण की स्थिति की बात करें तो इस वक्त दिल्ली में जो प्रदूषण का माप है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 है। दिल्ली में ये PM 2.5 का माप हम आपको बता रहे हैं और बेहद ही पुअर स्थिति में है। और सिर्फ ये एक जगह की बात है दिल्ली में, बाकी एक जगह की अगर बात करें जैसे कि चांदनी चौक का इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पर इस वक्त प्रदूषण का जो स्तर है वो 327 यानी कि बेहद ही खराब स्थिति में। और दिल्ली में ये स्थिति जो है वो दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों जिसमें कि नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ये तमाम इलाके आते हैं। हम इस वक्त दिल्ली के राजपथ पर मौजूद हैं। यहाँ से आपको स्थिति दिखाते हैं कि ये मेरे एक तरफ आपको राष्ट्रपति भवन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आज धुंधला दिखाई दे रहा है क्योंकि स्मॉग की चादर जो है पूरी तरह इसे ढके हुए हैं। आमतौर पर यहाँ से जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, लेकिन आज जिस तरह की स्थिति दिल्ली में दिख रही है वो काफी परेशान करने वाली है। दूसरी तरफ आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाते हैं इंडिया गेट की। इंडिया गेट यहाँ से बेहद ही हल्का सा दिखाई दे रहा है। जो स्मॉग की चादर है उससे इंडिया गेट भी पूरी तरह ढका हुआ है। दरअसल ये स्थिति जो है पिछले कुछ दिनों में पैदा हुई है दिल्ली में। आज दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा रहा। दोपहर 2 बजे के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में इंडिया गेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 रहा। इंडिया गेट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर चांदनी चौक में प्रदूषण का स्तर 331 पहुंच गया, जबकि ITO पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 रहा। इसके अलावा आनंद विहार में 334 और नोएडा में 342 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में ये प्रदूषण के सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि आपकी सांसों के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर और दिल्ली वालों की हालत दोनों खराब होने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का लेवल आज बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। पूरे दिल्ली एनसीआर में धुंध छाई हुई है प्रदूषण की वजह से, जिसके बाद आज दिल्ली दमकल विभाग भी सड़कों पर उतर गया है और दमकल विभाग के लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वोखला फेज 3 का इलाका है जहाँ पर सुबह से पेड़ों पर और सड़कों पर पानी का छिड़काव फायर डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इसी तरीके से दिल्ली के 13 अलग अलग इलाकों में जो प्रदूषण को लेकर सबसे ज़्यादा खतरनाक इलाके हैं, जहां सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण का लेवल बढ़ा हुआ है। अगर वातावरण में प्रदूषण का स्तर AQI 301 और 400 के बीच है, इसे बहुत खराब, और 401 से 500 के बीच होता है तो उसे गंभीर स्थिति माना जाता है। अक्टूबर के आखिरी दिनों में प्रदूषण 300 से ऊपर पर पहुंच चुका है। ऐसे में अगले महीने में ये आंकड़ा 400 के पार पहुंचने की पूरी संभावना है। सवाल यह है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली की हवा जहरीली होनी शुरू हो गई। इसके 4 सबसे बड़े कारण हैं। अक्टूबर के महीने में दिल्ली में हवा की स्पीड का कम होना, जिससे प्रदूषण दिल्ली और आसपास के इलाकों से आगे नहीं बढ़ पाता है। हवा की कम स्पीड
दूसरा सबसे बड़ा कारण दिल्ली के पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खेती में पराली का जलाना, वातावरण में नमी और तापमान का गिरना भी बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से प्रदूषण के बारीक कण भारी हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं। इसके अलावा सरकारों के स्तर पर अधूरे प्रयास भी प्रदूषण की स्थिति को गंभीर बनाए हुए हैं। आज सीज़न का सबसे ज़्यादा प्रदूषित इसलिए भी था, आपने देखा होगा सुबह से ही बादल भी छाए हुए थे, देर रात कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई है। तो मौसम बदलने के साथ साथ ही जो AQI है, जो पोल्यूशन है, उसका स्तर भी उसके कारण ही चेंज होता है। और पिछले 24 घंटों में यही वजह रही कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित रहा और कई स्थानों पर लगभग 350 के आसपास AQI है। और जो स्काईमेट के हम अगर देखें जो AQI हमने सेंसर्स लगाए हुए हैं, कुछ एक स्थानों तक तो वो 400 तक का लेवल है, जो कि करीब वो तो सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाएगा। तो स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। हर साल की तरह इस बार भी पंजाब और हरियाणा में फसल की कटाई के बाद खेतों में बची हुई खरपतवार यानी पराली में आग लगाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नवंबर में नई फसल की बुआई का मौसम शुरू हो जाता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रतिवर्ष फसलों के अवशेष का 55 करोड़ टन से ज्यादा का हिस्सा जला दिया जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का हिस्सा सबसे ज्यादा है। एक स्टडी के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में फसलों के कुल अवशेषों का 80% हिस्सा जला दिया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में 25% हिस्सा जलाया जाता है। आग लगाने की वजह से खेत पूरी तरह से साफ हो जाते हैं, लेकिन इससे आसपास के इलाकों में भारी मात्रा में प्रदूषण फैल जाता है। यानी पंजाब, हरियाणा और यूपी के खेतों में जलती हुई पराली दिल्ली और NCR में रहने वाले लोगों की सांसों में जहर घोल रही है। जो बुजुर्ग हैं, जिनके फेफड़ों पे कमजोर हैं, उनको ये एक दोहरी मार है, क्योंकि पोल्यूशन है, एलर्जी होती है, सीजन चेंज में लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों को पोल्यूशन से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कई बार खांसी होना या सांस में दिक्कत होना, ये प्रॉब्लम होना कई बार मुश्किल हो जाता है ये पता करना कि उनको कोरोना है या सीजनल चेंज ऑफ वेदर की वजह से जो सांस में उनकी दिक्कत है, तो वो है। एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी तरफ प्रदूषण की शुरुआत, यानी दिल्ली वालों के लिए दो फ्रंट की लड़ाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली में प्रदूषण की ये शुरुआत भर है। ऐसे में आने वाले दिनों में आपकी और आपके परिवार की सेहत के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।